आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। आज मेरे पास एक जन ने पोस्ट फॉरवर्ड की, एक तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ऐसा कहकर उसका अर्थ भी फॉरवर्ड किया। और तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने कुछ विचार अपनी समझ के अनुसार इस पर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि 2-4 लोग भी इस बात को समझेंगे तो वो 2-4 और 10 लोगों तक पहुंचाएंगे, 10 लोग और 20 लोगों तक पहुंचाएंगे। एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा का विषय बनेगा। तो बस यही सोचकर मैं अपने विचार इन पंक्तियों पर प्रस्तुत कर रही हूँ। और ये जो पंक्तियाँ हैं इस तरह से समाज में अर्थ के अनर्थ करके जो विस्तारित की जाती हैं, जिसके कारण लोग प्रभाव में आ जाते हैं, उसके यथार्थ को समझना नहीं चाहते या समझने का प्रयास करते नहीं या समय नहीं निकालते, क्योंकि हर किसी को सरलता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। बहुत जल्दी वो आनंद लेना चाहता है, बहुत जल्दी परिणाम उसका पाना चाहता है, लेकिन चिंतन में कोई जाना नहीं चाहता, यथार्थ को कोई समझना नहीं चाहता। धर्म का मजाक बनता रहे और कुछ भी होता रहे, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। हमारी समस्या ये है। यही चीज़ें आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसके कारण आज हमारा समाज अति पाखंड की ओर बढ़ता जा रहा है। तो तुलसीदास जी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली रहती हैं, और बहुत जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बड़े ही बुद्धिजीवी लोग, वो उनको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहते भी हैं, उटपटांग बातें करते हैं, या रामचरितमानस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। तो पहली बात तो ये, कवि जो एक भाव प्रधान व्यक्ति होता है, एक कलमकार होता है, कला होती है उसके हाथ में लिखने की। कवि की बड़ी चालाकी होती है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख देता है। उस बात को समझने के लिए योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। उसने किस भाव स्थिति में लिखा है, किस मनस्थिति में लिखा है, किस काल और परिस्थिति में लिखा है, किस क्षेत्र में बैठ के लिखा है, किस बोली में लिखा है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए, चिंतन करने के लिए धैर्य होना चाहिए। और हम जब शाब्दिक अर्थ निकालकर समाज में भ्रांतियाँ फैला देते हैं तो उसका बड़ा ही गलत रिजल्ट आता है, जिसका असर हम लोग देख भी रहे हैं। तो आज भी हमारे पास जो एक पंक्ति आई, तो ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी की है। मैंने वैसे इसे पढ़ी नहीं है कहीं, लेकिन जिन तपस्वियों का इसमें नाम लिया गया है, वो तो बेशक तुलसीदास जी के किरदार रहे ही हैं ग्रंथों के। तो इसका अर्थ भी बहुत कोई बुरा नहीं बताया, लेकिन शाब्दिक अर्थ है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा चिंतन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि शाब्दिक अर्थ से किस तरह अनर्थ हो जाता है। मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करती हूँ कि 4 लोगों तक पहुँचे, 4 से एक लिंक बने और स्वस्थ चर्चा परिचर्चा का विषय बने, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें पंक्तियाँ जो है ना, ब्याद सदना सुपक्ष गणिका भीलनी जप नाम को, बिना जप तप योग संयम गए हैं निज धाम को। फिर इसका शाब्दिक अर्थ भी निकाला लिखने वाले ने कि नाम जप और अन्न जप में बहुत अंतर है, इसलिए उपरोक्त पद में नाम के जप से कसाई गणिका इत्यादि के निज धाम जाने की बात कही है, वो भी जप तप योग और संयम के बिना। इन्होंने कह दिया कि गणिका कसाई और भीलनी जो भी हैं, इन्होंने केवल नाम जप के अपनी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने जप तप योग और संयम का सहारा नहीं लिया है। इसका असर ये पड़ता है समाज पर कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाम जपो, हाथ में माला पकड़ लो, नाम जपो, और हम कुछ भी करें, कुछ भी गलत व्यसनों में पड़ें, गलत व्यवहार करें, गलत कार्य करें, लेकिन केवल नाम जपो, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये बहुत ही गलत सोच है, और शाब्दिक अर्थ लगाना बहुत ही कम आंकना है किसी अच्छे कवि को, उच्च कोटि के कवि को, जो स्वयं में इतना बड़ा ईश्वर का भक्त था, उसके बारे में बहुत कम आंकना है। देखिए, हम जब अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र जी हैं, वो राजा जनक से अष्टांग योग की बात नहीं करते, सिर्फ आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। लेकिन वो अष्टांग योग का कहीं भी विरोध नहीं करते हैं। वो अष्टांग योग से क्यों राजा जी से बात नहीं करते, राजा जनक से अष्टांग योग की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि राजा जनक श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, विद्वानों में विद्वान हैं, विदेह हैं,
ब्रह्म की प्राप्ति की ओर हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने वाले वो राजा हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। तो वो स्वयं एक उस जो अष्टावक्र हैं स्वयं तत्वदर्शी हैं। तो एक तत्वदर्शी एक ब्रह्म प्राप्ति वाले विद्वान से बात कर रहा है, राजा जनक से बात कर रहा है। वो राजा जिसने गृहस्थ में रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, किसी कोई आसक्ति नहीं है उसको गृहस्थ जीवन में। तो ऐसे राजा से जब अष्टावक्र जी बात करेंगे तो क्या वो अष्टांग योग की बात करेंगे, ध्यान धारणा की बात करेंगे, क्या वो नियम संयम की बात करेंगे? क्योंकि वो राजा तो पहले से ही नियम संयम ध्यान धारणा सारे कुछ कार्य कर चुका है, वो तो स्वयं ही समाधि की अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में वो क्या उनको अष्टांग योग सिखाएंगे? मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि वहाँ भी अष्टावक्र जी कहते हैं अष्टांग योग शुरुआत के साधकों के लिए कारगर है, उसके बिना शुरुआत के जो साधक हैं वो ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते, उसको साधन बनाना ही पड़ेगा उनको। अष्टांग योग के द्वारा ही वो उपासना की ओर बढ़ सकते हैं, वो कहीं भी विरोध नहीं करते अष्टांग योग का। उदाहरण इसलिए दिया है कि एक ऐसे राजा जिन्होंने अष्टांग योग से ऊपर की उपाधि प्राप्त कर ली है, उस अवस्था में पहुंच गए हैं, उसके लिए योग तप नियम संयम की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वतः ही संयम में है। इसी तरह आप जब गणिका भिल्लनी या कसाई की बात करते हैं तो ईश्वर प्राणी धन में जो व्यक्ति आ जाता है, ईश्वर प्राणी धन ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है पूरी तरह, सब कुछ ईश्वर को साक्षी मानकर करता है, हर कार्य साक्षी मानकर करता है, और वो यही मानता है मैं जो कर रहा हूँ उसका ईश्वर साक्षी है, जो कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। वैसा कोई कार्य नहीं करता जो ईश्वर के संविधान के विरुद्ध में हो। तो ये जो नाम इसमें लिखे गए हैं गणिका कसाई और भिल्लनी जो भी हैं, इन्होंने जब सांसारिक जीवन से इनका मोह भंग हुआ, जब इनका ये ईश्वर प्राणी धन वाली अवस्था में एकदम से अपने आप को परिवर्तित कर दिया, सांसारिक बातों से इनका मोह भंग हो गया, अपने कार्यों से जो कार्य ये कर रहे थे उससे इनका मोह भंग हो गया, इनके अंदर चेतना जो जागृत हो गई, और जो जागृत हुई चेतना एक बार वो पुनः उन्होंने वापस विषयों की ओर मुड़ के नहीं देखा, पुनः संसार के विषयों की ओर मुड़ कर नहीं देखा। उन्होंने अपने सारी वृत्तियों का, सारे विषयों का उन्होंने वहीं पर निरोध कर लिया, वहीं पर सब कुछ खत्म कर लिया। विषयों के प्रति जो भी उनकी आसक्ति थी सबको खत्म कर लिया। योग दर्शन का पहला सूत्र भी है योगास चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और इस चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर ही परम की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर भिल्लनी गणिका और कसाई आदि की बात आती है, उन्होंने अपनी सारी वृत्तियों का निरोध ही कर लिया, वहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन ही नहीं आ रहा है। उन्होंने तो बिल्कुल मोह भंग ही हो गया, और उन्होंने दोबारा सांसारिक वृत्तियों की ओर आसक्तियों की ओर मुड़ कर नहीं देखा। तो फिर उनको जब तब संयम की आवश्यकता क्या है? वो तो स्वतः ही संयम में आ गए, वो तो जब तब से भी ऊपर हो गए, परे हो गए, संयम में हो गए। तो उनको तो ईश्वर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, उन्हें तो सर्वत्र ईश्वर, वो ईश्वर में है, ईश्वर उनमें है, सर्वत्र ईश्वर है, उन्हें सब कुछ ईश्वर ही है उनके लिए। वो तो एकदम आसक्ति से मुक्त हो गए, एकदम किसी में आसक्ति नहीं है, किसी विषय में आसक्ति नहीं है, दोबारा कभी उस तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, आसक्तियों की तरफ स्वयं को मुक्त कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर वर्णन आया है कि ऐसे लोगों को तप जप योग और जो भी प्रोसेस है अष्टांग योग का उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यसनों में लिप्त हैं, आप दारू पी के आ रहे हैं, आप गुटखा खा के आ रहे हैं, आप पान चबा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुकर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जप नाम में बड़ी ताकत है, आप जपिए, खाली नाम को जपिए, बड़ी ताकत है, कुछ भी करिए, बस किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, नियम संयम की आवश्यकता नहीं है, बस नाम जपिए और आपका उद्धार हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है। जो भी हमारे कवियों ने, आर्ष पुरुषों ने, या जो हमारे ग्रंथों में लिखा है जिसने भी जो कहा है उसके यथार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। और बस मेरी जो छोटी सी समझ थी उसके अनुसार मैंने इन पंक्तियों को विस्तारित करने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।